हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैंने जैसे पैस एनालिसिस किया है, वो अभी मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कैसे किया है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इसमें 4 चीज़ें करनी है, जिनमें से एक चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो अब जो सबसे पहले वाली चीज़ है, उसमें जो करना है, उसमें आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये कैटेगरीज हैं, जिन कैटेगरीज में हमने मार्क्स भरने हैं। अब देखो टीचर्स, ये जो मार्क्स हैं, ये हमारे जो स्टूडेंट्स ने पास का उनका रिजल्ट आया, 20 में से उनके जितने नंबर आए हैं, हमने पहले वो देखने हैं। वो नंबर पूरे क्लास की एक लिस्ट बनाएंगे, उन नंबरों की हम उसमें से हम उनकी परसेंटेज निकालेंगे। फिर उन परसेंटेज के बेसिस पे ये जो सारे कॉलम्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन कॉलम्स को हमने फिल करना है। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स कितने हैं, ई पंजाब के अकॉर्डिंग आपके स्टूडेंट्स कितने हैं। देखिए सबसे पहला कॉलम है यहाँ पे, ई पंजाब के अकॉर्डिंग आपके स्टूडेंट्स कितने हैं, ये भरने हैं हमने। उसके बाद में कितने बच्चों ने पेपर नहीं दिया, वो उसको हम ब्लैंक्स में भर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला, फॉर एग्जाम्पल ई पंजाब पे जिस भी क्लास का आप रिजल्ट बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 6 क्लास का हम रिजल्ट बना रहे हैं, तो 6 क्लास में फॉर एग्जाम्पल 20 बच्चे हैं आपके स्कूल के। जो 20 बच्चे हैं, उन 20 बच्चों में से आपने ई पंजाब पे जितने बच्चे हैं उनको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है ब्लैंक्स, यानी कि कितने बच्चों ने पेपर नहीं दिया। अब जो भी रीजन रहा होगा, बच्चों ने पेपर दिया होगा या बार बार अटेम्प्ट किया होगा या आपको खाली स्क्रीनशॉट भेज दिया होगा, पूरा पेपर नहीं फिल किया होगा, जो भी मल्टीपल रीजंस हैं ब्लैंक्स के, तो बच्चे जो एब्सेंट हैं वो मेंशन करने हैं कि 20 में से कितने बच्चे एब्सेंट हो गए। और उसके बाद फिर ब्लैंक्स की परसेंटेज निकालनी है। तो यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पे जैसे 21 बच्चे हैं, तो 21 बच्चे ई पंजाब पे टोटल हैं। अब ये जो 21 बच्चे हैं, उनमें से इस क्लास में एक बच्चा ऐसा है जिसने कि पेपर नहीं दिया था, ठीक है। अब ये जो 1% है, इसके लिए हम ये करेंगे कि इसका 1 डिवाइडेड बाई 21 कर देंगे, यानी कि इसकी परसेंटेज निकाल देंगे, यानी कि 21 स्टूडेंट्स के हिसाब से एक बच्चा जो बना वो उसकी कितना प्रतिशत बना, तो वो हमने उसका प्रतिशत निकाल लिया। अब प्रतिशत निकालने के बाद, इसके बाद प्रतिशत निकाले, 3 कॉलम्स हमारे हो गए हैं। अब चौथा कॉलम देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन और इक्वल टू 33%। अब देखिए इसमें जो हमने रिजल्ट की शीट बनाई है, वो जो रिजल्ट की शीट कैसे बनानी है, कहाँ से निकालना है रिजल्ट, वो मैं अभी इसी वीडियो में दूसरा वीडियो भी इसके साथ कंबाइन करूंगी। काम कैसे करना है, मैं एक एक स्टेप सब कुछ आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम जैसे कि वैसे भी अगर हमारे ऑफलाइन पेपर भी तो होते हैं ना टीचर्स, उन पेपर्स में भी तो हम यही करते हैं ना कि पहले पूरी क्लास के नंबर लिखते हैं, बच्चों के कितने में से बने, उनकी परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज के हिसाब से ही हमें इनको कॉलम्स को भरना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने 33% या 33% से कम जिनकी परसेंटेज है, वो स्टूडेंट्स निकालने हैं हमने, ठीक है। उसके बाद चौथा कॉलम, रेड वाला कॉलम आप देख सकते हो, उसके बाद परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स लेस देन और इक्वल टू 33%, जो हमने निकाल लिया। फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे 3 ऐसे बच्चे हैं जो कि 33% से कम जिनके मार्क्स आए हैं। यहाँ पे देखिए 3 ऐसे बच्चे हैं, तो अब इसकी परसेंटेज भी निकालेंगे। तो 3 बच्चे जो हुए, वो 21 में से उसका कितनी परसेंटेज बनती है, 14% बनती है, तो हम वो लिखेंगे। इसी तरह से अब देखेंगे 40% या तो पूरे 40% हो, 40% मतलब 40.9% तक हमने 40% ही मानना है। तो 40% के कितने बच्चे हैं जिनके 40% से कम नंबर आए या 40% नंबर आए हैं, ये लिखेंगे। उसके बाद हम ब्राउन कलर के बॉक्स में देख सकते हैं कि इसी की फिर परसेंटेज निकालनी है कि देखिए टोटल स्टूडेंट्स में से ये बच्चों की जो परसेंटेज है जिनके 40% से कम मार्क्स आए हैं, वो कितनी है। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि 80% या 80% से ज़्यादा कितने बच्चे थे वो लिखेंगे। और इसी तरह से 80% ये परसेंटेज कितनी बनती है टोटल स्टूडेंट के हिसाब से, ये हम लिखेंगे। इसके बाद हमारे जो 90% वाला कॉलम है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच्चे थे जो कि 90% से ज़्यादा उन्होंने स्कोर किया है, उनका काउंट लिखेंगे और फिर उनकी परसेंटेज निकालेंगे कि परसेंटेज कितनी है उन बच्चों की टोटल क्लास के अकॉर्डिंग। तो ये सबसे पहला कॉलम है जो बच्चों के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। ये सबसे पहला कॉलम है, इसको हमने भरना है। इसमें हमारा जो भी उस सब्जेक्ट का
जो भी आप सब्जेक्ट का रिजल्ट निकाल रहे हो उसमें जिस भी क्लास का आप रिजल्ट निकाल रहे हो वो जो नंबर आए हैं बच्चों के उसको 20 में से उसको डिवाइड करके उसकी परसेंटेज निकालनी है और वो जो परसेंटेज है वही ये सारे कॉलम्स में हमको भरनी है। अब हम मैं अभी इसके बाद दूसरा वीडियो बना रही हूँ जो इसके साथ जोड़ूंगी, उसमें ये होगा कि हमने ये नंबर कहाँ से उठाने हैं। ठीक है टीचर्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब जो भी आपके बीएम्स हैं उन्होंने जो आपको रिजल्ट भेजा है वो रिजल्ट आप ये फाइल को खोलेंगे। अभी देखिए आप स्क्रीन पे मैं इस फाइल को खोल रही हूँ और टीचर्स आपको पता ही है ये फाइल बहुत ही हैवी है। हमारे फ़ोन में जितनी भी, ये वीडियो मैं फ़ोन से बना रही हूँ, जितने भी आपके फ़ोन में मेमोरी होगी उसके हिसाब से ये फाइल फटाफट खुल जाएगी या देर लगेगी, लेकिन आप 15 मिनट तक इसको खोल कर रखना, ये 15 मिनट के अंदर अंदर ये फाइल खुल जाती है। ठीक है टीचर्स, अभी मैं इस वीडियो को पॉज कर रही हूँ, इसके बाद जब ये फाइल खुल जाएगी फिर बनाती हूँ। अब देखेंगे टीचर्स ये फाइल खुल गई है। ये फाइल जब खुलती है तो इसमें ये नीचे, अब सबसे नीचे देखेंगे आपको ये ऑप्शंस दिखाई देती हैं। ये देखिए, ये जो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन मिलती है वो ये मिलती है कि स्टूडेंट डाटा, यहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ। सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलती है स्टूडेंट डेटा की, ये हमें नहीं चाहिए। इसके बाद में एंटर इन्फो की, इसको भी मैं टिक करके आपको दिखा रही हूँ, ये भी हमें नहीं चाहिए। एंटर इन्फो वाला हमने कोई एंटर इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना करनी है। ठीक है टीचर्स, सॉरी स्टूडेंट्स कह रही हूँ, ये भी हमें नहीं चाहिए। इसके बाद ये जो तीसरी ऑप्शन है हमारी, यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसी को हमें खोलना है, ये सेलेक्ट डेटा फॉर रिपोर्ट, इसी को क्लिक करेंगे। अब क्योंकि मैंने अपने स्कूल का इसमें खोल रखा है तो इसलिए सीधा मैंने फिल्टर लगा रखा है। आपके लिए मैं फिर से अब दोबारा फिल्टर कैसे लगाना है उसको खोलकर बताती हूँ। फिल्टर आइटम, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्लॉक लिखना होगा, तो ब्लॉक में लिख रही हूँ इधर कुराली, या फिर मैं यहाँ पे सारे इसको क्लियर कर लेती हूँ। दोबारा से देखती हूँ यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ ये क्योंकि मैंने ओपन कर रखा है तो सिर्फ कुराली आ रहा है। आप एग्जांपल इससे समझ सकते हो वैसे। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल कुराली में जितने भी स्कूल्स होंगे वो सारे खुलेंगे, यहाँ पे अभी सिर्फ मेरा ही खुल रहा है। मैं दोबारा अपने स्कूल के फिल्टर लगाती हूँ, यहाँ पे मैं कोई और स्कूल खोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आर्य कन्या विद्यालय खरड़ वाला खोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब ये खुलेगा, ये धीरे धीरे जब खुलेगा, अभी मैं इस वीडियो को पॉज करती हूँ। जब ये देखिए कैलकुलेशन की आ रही है, यहाँ पे कैलकुलेटिंग आ रहा है, यानी कि उसका रिजल्ट ये अभी इसको बना रहा है, ये अभी स्क्रीन पे दिखाई देगा। अभी देखिए आर्य कन्या विद्यालय खरड़ का रिजल्ट जो है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है टीचर्स, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि बड़ा स्कूल है यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं। ओके, एक ही सेक्शन है, 6A सेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन तो ऑलमोस्ट अंदाजे से ये 30 से अबव स्टूडेंट्स होंगे, 40 के आसपास स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि हमने बच्चों की परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए हमें मार्क्स चाहिए। मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? मार्क्स इसी फाइल से मिलेंगे जो अभी मैंने आपके सामने खोली है, जो बहुत टाइम लगाती है खुलने में। वो मार्क्स वाली जो फाइल आपकी खुल गई, उसके बाद आपने फिल्टर कैसे लगाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये जो फिल्टर है, फिल्टर लगा लेने के बाद अब हम बच्चों के मार्क्स देखेंगे, क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्क्स चाहिए। तो अब हम मार्क्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने मार्क्स, ये जितने भी 20 के 20 क्वेश्चन हैं, 20 के 20 क्वेश्चन में हर बच्चे ने किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स सिक्योर किए वो आया। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं कर रही हूँ कॉपी। अब अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्योंकि ये काम सबसे आसान प्रिंटर के अगर आपके पास मिल गया तो आपको वहीं से, अब प्रिंट आउट निकलने के बाद ये काम सबसे आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर है और आप ऑनलाइन ही ये काम करना चाहते हो तो फिर आप ऐसे कीजिए कि आप एक एक्सेल शीट के ऊपर ये रिजल्ट को, ये मैंने जिसको कॉपी किया, इसको वहां पर पेस्ट कर दीजिए। अभी मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ। ये मैंने नई एक्सेल शीट, ब्लैंक एक्सेल शीट आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने सीधा जो कॉपी किया हुआ था वहां से मैंने रिजल्ट वाले जो फाइल थी, एक्सेल शीट थी, वहां से कॉपी किया, अब उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बस डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। इसको बोल्ड कर दिया ताकि अक्षर थोड़े अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 1 में फॉर एग्जांपल जो भी बच्चे का सबसे पहला नाम है उसको भी वहां से कॉपी जरूर कर लीजिए। मैंने सिर्फ मार्क्स ही कॉपी किए हैं। अब जब आप कॉपी करेंगे, मैं दोबारा भी दिखा देती हूँ आपको, बच्चे का नाम जरूर उस वहां से कॉपी कर लेना। तो क्या होगा, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में उसके
0 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसके 1 मार्क है, 3 में उसके 0 मार्क्स है, 4 में उसके 0 मार्क्स है, 5 में उसके 0 मार्क्स है, 6 में ऐसे 1 0 1 0 पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस के जितने भी मार्क्स हैं बच्चे के। फॉर एग्जांपल इस बच्चे के मार्क्स बनते हैं टोटल, फॉर एग्जांपल इसके 20 में से मार्क्स बने हमारे 10, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10। अब 10 की परसेंटेज निकालनी है, तो 10 की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 10 को 20 से डिवाइड करेंगे, तो 10 को 20 से डिवाइड करने पर क्या होता है, 50% मार्क्स इस बच्चे के बने, 50%। हमने अपने रिकॉर्ड के लिए इस बच्चे के मार्क्स यहाँ पर फिल कर दिए। अब इसको मैंने आपको ऑनलाइन दिखाया है, इसको आप कॉपी पे भी कर सकते हो, कॉपी पे करो, सबसे बेस्ट है, सबसे आसान है। तो अभी इस बच्चे के 50% मार्क्स हो गए। तो अभी जो मैंने आपको कैटेगरीज दिखाई थी, वो कैटेगरीज में देखो ये कहाँ पे आ रहा है, क्या ये 33% से कम वाले में आ रहा है, नहीं, 33% से ज्यादा वाले में आ रहा है, 40% से कम वाले में आ रहा है, 40% से कम वाली ऑप्शन भी नहीं आ रही इसमें, ठीक है। अब इसके क्या ये उस वाली ऑप्शन में आ रहा है, 80% वाली ऑप्शन में आ रहा है, नहीं, 80% वाली ऑप्शन में भी नहीं आ रहा। तो फिर क्या ये 90% वाली ऑप्शन में आ रहा है, 90% वाली ऑप्शन में भी नहीं आ रहा। तो अब आप समझ गए हो कि बच्चे के कितने मार्क्स हैं। इसी तरह से हमने पूरी क्लास के मार्क्स लिखकर उन सभी मार्क्स को हमने सीधा सीधा परसेंटेज देखनी है, और उस परसेंटेज को हम ये वाले जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स में हम फिल कर देंगे रिजल्ट के हिसाब से। तो अब ये सबसे पहले वाली चीज हुई, सबसे पहले वाली चीज जो पैस रिजल्ट में हमने बनानी है। पैस रिजल्ट में हमने सबसे पहले बच्चों के मार्क्स देखने हैं, 20 में से उनकी परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस थे। तो उन नंबरों को हमने ये अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से हमने उनको ये पूरी कैटेगरीज, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जो भी कैटेगरीज हैं इन कैटेगरीज में हमने सीधा फिल कर देना है। ये हमारी पहली रिपोर्ट तैयार हो गई है। दूसरी रिपोर्ट के लिए मैं नया वीडियो बना रही हूँ। पहली रिपोर्ट मैंने अच्छे से आपको समझा दिया कि कहाँ से मटेरियल उठाना है और उस मटेरियल को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, और उस ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल को किस तरह से यहाँ पे कॉलम्स में भरना है। अब आपको एक पहली चीज तो अच्छे से समझ में आ गई। ये चीज ही बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज है, पहले आप ये चीज तो स्टार्ट कर ही दो मेरा वीडियो देखते। बाकी के जो चीजें हैं वो भी मैं आपको बाकी वीडियोस बनाती हूँ, एक एक करके मैं आपको भेजती हूँ। थैंक यू वेरी मच।